हेलो स्टूडेंट, आज हम एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर के ऊपर जो है एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। एम्फीबियन जैसे कि आप जानते हैं वर्टिब्रेटा की एक क्लास है और जिसके अंदर पेरेंटल केयर जो है वो देखने को मिलता है। ये एक पिक्चर आप देखेंगे, ये फ्रोथिंग इन वाटर है, जहां पर क्या है, एग जो है पानी के अंदर ले कर दिए जाते हैं और उनको फिर पानी को बहुत ज्यादा रिगलिंग मूवमेंट के द्वारा जो है वहां पर फ्रोथिंग की जाती है, जिसके कारण जो एग जो है वो दिखाई नहीं देते, प्रेडेटर को दिखाई नहीं देते और वो प्रोटेक्ट रहते हैं। आप इसमें देखेंगे लार्वल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पेरेंटल केयर जो है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की पेरेंटल केयर आप देखने को मिलती है और ये भी हायर एनिमल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। पेरेंटल केयर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने आई होंगी, जिसमें एक टाइवर्स ने 1972 में स्टेटमेंट दी थी। पेरेंटल केयर को उन्होंने डिफाइन किया था एज ए बिहेवियर exhibited by a parents towards the offspring that increase the offspring chance of survival। कि पेरेंट्स की अपने ऑफस्प्रिंग के प्रति जो है केयरिंग है, उनका बिहेवियर है, जिसके कारण उनकी चांस ऑफ सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि मेन पर्पस होता है पेरेंटल केयर का। देखिए, पेरेंटल केयर जो है एक तरह की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जो पेरेंट की एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है कि वो एडिशनल ऑफस्प्रिंग पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करे। दूसरा, पेरेंटल केयर जो है वो एक कोई भी स्पीसीज जो है वो अपनी रेस की परपिचुएशन के लिए भी करते हैं। ये परपिचुएशन ऑफ रेस जो है वो मेंटेन की जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग, कि नंबर ऑफ एग जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए जाए, ताकि ये हो कि कुछ एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और वो आगे जो है रेस को बढ़ा देंगे। या बाय केयरिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स, कि या तुम स्मॉल नंबर ऑफ एग्स पर केयर करो, कि उनकी प्रोटेक्शन दो, जिसके कारण वो स्मॉल नंबर ऑफ एग जो है वो आगे रेस को बढ़ा सके। तो दो ऑप्शन से हम परपेचुएशन ऑफ रेस जो है एनिमल के अंदर देखते हैं, एक ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग और एक केयरिंग ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एग्स। फिनोमिना जो है पेरेंटल केयर वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो है डिफरेंट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है केयरिंग की, यंग की और फीमेल अलोन हो ज्यादा होती हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर ये मेल और फीमेल की जो है बराबर होती हैं, कुछ में मेल की जो है वो एक्सेस में देखने को मिलती है। तो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप में। लोअर एनिमल्स में क्या होता है कि वो सिंपली लार्ज नंबर ऑफ एग जो है, स्पर्म जो है वाटर में रिलीज कर देते हैं और इंश्योर करते हैं कि कुछ जो है वो फर्टिलाइज होंगे और यंग वंस में, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हायर एनिमल्स के अंदर पेरेंटल केयर जो है देखने को ज्यादा मिलती है और हायर एनिमल्स के अंदर भी हायर वर्टिब्रेट्स जो है, पर्टिकुलरली जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर मोर पेरेंटल केयर जो है वो देखने को मिलती है। फिनोमिना ऑफ पेरेंटल केयर जो है एम्फीबियन के अंदर भी वेल डेवलप्ड है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है पेरेंटल केयर की शुरुआत हुई एम्फीबियन से। और क्यों? उनके अंदर एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन हो जाता है, उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, जिसके कारण वो अपने एग्स की, अपने यंग वंस की केयर कर पाते हैं। एम्फीबियस में डिफरेंट वेज हैं जिसके कारण वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एम्फीबियन में आप देखेंगे पेरेंटल केयर इंक्लूड होती है, जैसे अटेंडेंस ऑफ एग, मतलब कि एग को
देख रेख में रखना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग, कि एग्स को एट द टाइम ऑफ डेंजर और सम अनफेवरेबल कंडीशंस में एक सेफ प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, चाहे वो एग हो चाहे वो लार्वा हो। फीडिंग ऑफ लार्वा, अगर हैच जो है वो एग जो है हैच आउट हो जाते हैं तो लार्वा की फीडिंग के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करना। नेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो भी कहता है, वैसे तो उसको पेरेंटल केयर में नहीं लेते, आइदर प्रायर और ड्यूरिंग अपोजिशन जो है अगर वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन अगर कुछ स्पीसीज के अंदर जो है जो नेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें एक पेरेंट जो है जरूर अवेलेबल होता है टू अटेंड द एग्स। अगर वहां पर ऐसा है, नेस्ट में वन ऑफ द पेरेंट इज प्रेजेंट, देन इट इज अ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर जो है एसोसिएटेड विद दो स्पीसीज दैट प्लेस देयर एग इन सिंगल क्लस्टर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो एग्स को एक सिंगल क्लस्टर में ले करते हैं तब वो उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर स्कैटर्ड होंगे एग्स पानी के अंदर, लैंड के ऊपर, तो वहां पर हर एक एग को प्रोटेक्शन दे पाना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो ये एक प्राइमरी कंडीशन है कि एग्स जो है वो सिंगल क्लस्टर में होने चाहिए। पेरेंटल केयर जो है वो केयर ऑफ एग्स भी हैं, यंग वंस भी हैं, जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम प्रीडेटर। ये एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब उनको अपनी प्रोटेक्शन करनी आ जाती है, अपने जो बेसिक नीड जो है वो सेटिस्फाई करने आ जाते हैं, तब वो पेरेंटल केयर वहां पर एंड हो जाती है। तो पेरेंटल केयर तब तक है जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम प्रीडेटर, इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी सकते हैं। एम्फीबियन में बहुत सारे डिवाइसेस हैं कि वो अपने एग को प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या यंग वंस को प्रोटेक्ट कर सकें टिल प्रोटेक्शन फ्रॉम देमसेल्फ, till they themselves protect from predator. एम्फीबियन में पेरेंटल केयर को दो मेथड्स में जो है किया जा सकता है। एक है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर आ जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें डायरेक्ट केयरिंग होती है, नर्सिंग होती है बाय द पेरेंट्स। इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट है, नर्सरी है, या हमने देखा उनके अंदर वो बना लेते हैं एक प्रोटेक्टिव सा प्लेस। आफ्टर लेइंग एग, पेरेंट्स जो है टेक केयर ऑफ देम बाय बिल्डिंग नेस्ट, या नेस्ट को पहले बना के उसमें एग ले करते हैं, या एग बनने के बाद जो है वो एक टेम्परेरी नेस्ट बना लेते हैं। और ये नेस्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे मड नेस्ट जो हाइला फाइबर है, ब्राजील के अंदर मिलते हैं ये फ्रॉग। ये पेरेंट क्या करते हैं, स्मॉल होल डिग करते हैं मड के अंदर नियर द स्ट्रीम, पॉन्ड, ठीक है, डेवलपिंग एग्स के लिए, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकलती है उससे वो उसकी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसके कारण एक प्रोटेक्टिव सा एरिया जो है वो बन जाता है। ये मड नेस्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे एग जो है वो टेडपोल में कन्वर्ट हो गया, वाटर जो बॉडी है वहां पर प्रेजेंट है। दूसरी तरह के होते हैं शूट नेट्स, यहाँ पर ट्राइटोन्स के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं कि जो शूट है उसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ट्रीज के जो शूट हैं उसके ऊपर एग को डिपॉजिट कर देते हैं, और यंग वन जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं। ये पूरा नेस्ट जो है वो कवर्ड रहता है बाय जिलेटिनस सिक्रीशन, और ये जिलेटिनस सिक्रीशन जो है ये माउथ से हो सकता है, क्लोएका से हो सकता है, जो भी डिफरेंट सिस्टम जो है वो होते हैं उनसे वो कर सकते हैं। एक तरह से ट्री नेस्ट होता है ये। फिर आते हैं लीफ नेस्ट।
ये लीफ नेस्ट जो है फाइलोमेडुसा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग है। वो लीफ पर अपना नेस्ट बनाते हैं। वो क्या करते हैं, लीफ को फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके उनके मार्जिन को आपस में ग्लू से स्टिक कर देते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लीव्स को उन्होंने फोल्ड किया और उनको ग्लू के द्वारा एक सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें एक ओपनिंग होती है बेस पर, एंड नेस्ट जो है वो ओवरहैंग करता है वाटरी एरिया में। ट्राइटन लेप्टोडक्टाइलस हैं, वो भी एग ले करते हैं। वो क्या करते हैं, लीफ के अंडर सरफेस पर एग ले करते हैं, जहां पर पानी हो, नजदीक कोई पानी वाटर बॉडी होती है। एग जो है वो फिक्स्ड कर लिए जाते हैं विद एक्वेटिक बीड्स बाय ग्लू, ताकि उनको ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी वहां से पूरी हो सके। तो आप देखेंगे कि एग को वो देखिए किस तरह से, कितने वेज से जो है उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ताकि और उनको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी हो सके। फोम नेस्ट है पॉली पिडेट्स के अंदर, रैकोफोरस के अंदर, जो कि मैकुलेटस स्पीसीज हैं। वहां पर क्या होता है कि वो जेली लाइक सिक्रीशन जो है एग के साथ रिलीज करते हैं, और ये जेली लाइक सिक्रीशन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर होती है वो अपने हाइंड लिम्ब के साथ बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट करती है उस जेली लाइक सिक्रीशन में, और वो स्मॉल फ्रूदी मास बन जाता है। आप जैसे पिक्चर में देखेंगे इस तरह का मास जो है वो बन जाता है, और ये फ्रोदी मास जो है रेगुलर बॉल की तरह दिखाई देता है। इसमें एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर जो है वो सेपरेट होते हैं, ये फ्रोदी मास जो है, जो कि पहले व्हाइट कलर का दिख रहा था, वो येलोइश हो जाता है, और ये मास विद फ्रोथ मास विद एग जो है इसको फोम नेस्ट बोल देते हैं। और कुछ ही घंटों में जो है आउटर सरफेस जो है वो हार्ड हो जाता है ग्रेजुअली, और ये कंडीशन जो है कुछ दिनों तक रहती है, जब तक कि डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो पूरी हो। ये एक पॉलीपिडेट्स मैकुलेटस है। फ्रोदिंग ऑफ वाटर, एक ये भी जैसे होल करते हैं उसके ऊपर मड के द्वारा वॉल बनाकर उसके अंदर एग जो है वो सेफली प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये जो फ्रोदिंग ऑफ वाटर है ये एनुरांस के अंदर देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि एग लेइंग के बाद जो है सराउंडिंग वाटर में वो विंगलिंग मूवमेंट करते हैं विद देयर हाइंड लिम्ब। वही जैसे फॉर्म फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही क्या करते हैं वो लगातार उसमें मूवमेंट करते चले जाते हैं, और वहां पर फ्रोदी जो है अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे पिक्चर में इस तरह के झाग से हो जाते हैं, और ये इस तरह की बर्रो बन जाती है। ये वाटर लैंड है, वाटर बॉडी है, यहाँ पर ये एग ले कर दिए गए हैं फ्रोदी मास में, और ये फ्रोदी जो है इसको कवर कर लेती हैं इस तरह से, एक स्लोपिंग टनल के रूप में बर्रो बन जाती है, और इसके अंदर एग जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। किसी तरह की डेसिकेशन जो है वो नहीं हो पाती, ना ही वो किसी एनिमल के साइट में जो है आते हैं। इस प्रोसेस में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर्म फॉर्मेशन हमने देखा, फॉर्म नेस्ट में सिर्फ फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड। अब इसमें जो है वो एग को अपने बॉडी के ऊपर, अपने जो भी पार्ट है उनमें ले जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मेल मिडवाइफ टोड इसका एक एग्जाम्पल है। एलिटिस ऑबिस्ट्रेशियंस, ये कहता है बहुत ही पेक्युलर टाइप ऑफ पेरेंटल केयर शो करते हैं। ये इस तरह के टोड जो है फ्रांस और इटली में देखने को मिलते हैं। और क्या होता है कि जब फीमेल जो है एग लेइंग के टाइम पर बहुत सारे मेल जो है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही एग लेइंग होती है, फीमेल जो मेल होता है
वो स्ट्रिंग ऑफ एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर, अपने थाई रीजन के अंदर जो है वो स्टिंग कर लेता है, चिपका लेता है। इसीलिए क्योंकि मेल ये काम करता है, इसलिए मेल को मिड वाइफ का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह मेल ऑफ मोंटोफाइन रोबस्टा जो है वो अपने लिम्स में, हेड पर जो है एक जेलेटिनस एनवेल्प में एग्स को क्लस्टर फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये मिड वाइफ टोड है, ये अपने बैक में और थाई रीजन के अंदर जो है एग को चिपका लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या करता है रोबस्टा, ये अपने हैंड लिम्स के साथ एक क्लस्टर ऑफ एग्स को इन जेलेटिनस एनवेल्प में अंदर सेव कर लेता है। हाइला ग्वाइल्डी के अंदर जो है फीमेल जो है एग को कैरी करती हैं अपने बैक में, जहां पर ब्रूड पाउचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और यंग वन जो है वहां से फुल फ्लेज फ्रॉग के रूप में जो है वो रिलीज होते हैं। ग्रीन फ्रॉग राना क्लेमिटन्स के अंदर जो है भी ऐसा एक मैकेनिज्म दिखता है। वो क्या करते हैं, वो एग को डिफेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक टेरिटरी बना लेते हैं जहां पर भी एग ले होती है, उसके चारों तरफ एक टेरिटरी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और उस टेरिटरी में किसी भी इन्वेडर को, किसी प्रीडेटर को जो है वो अलाउड नहीं करते, जो कि उन एग्स को हार्म कर सके, डैमेज कर सके। तो आप देखिए मेल जो है वो भी काफी डिफरेंट टाइप ऑफ केयरिंग जो है वो दे पाते हैं। ये है जिम्नोफियोना, जो कि नंबर ऑफ एग्स जो है इकट्ठे लेस करते हैं और उसके ऊपर जो है अपने आप को सेट कर लेते हैं, या उसके ऊपर जो है वो कवर कर लेते हैं उन एग्स को। ऐसे ही सीलियन इक्थियोपिस है, हाइपोगियस हैं जो कि ओवीपेरस हैं, एग ले करते हैं इन बर्रों में डैम्प सॉइल के अंदर, और क्वाइल्ड कर लेते हैं उनके चारों तरफ जब तक कि वो हैच नहीं करते। आप देखेंगे ये इस तरह से बर्रो बनती है, उसमें एग के चारों तरफ ये बॉडी को अपने क्वाइल कर लेते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह फीमेल एम्फीनिया जो यूरोडेली क्लास सब क्लास से बिलोंग करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एग जो है मॉइस्ट लैंड के ऊपर एग को ले करते हैं और उसके चारों तरफ अपने आप को क्वाइल कर लेते हैं। फीमेल ऑफ डेम्सोग्नेथस फस्का सैलामेंड्रा, ये देखिए ये क्या करते हैं, एग्स की स्टिंग ऑफ एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर बाउंड कर लेते हैं, स्पेशली इन द नेक रीजन के अंदर, और वहां पर उनको नरिश भी करते हैं, और जो ड्राई प्लेस है वहां पर उनको सेफ रखते हैं। फिर है होल्स नियर द वाटर, ये भी एक बेटर मोड है प्रोटेक्शन का ऑफस्प्रिंग का ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि जापानीज ट्री फ्रॉग जेंगी जैकुलस रिजेली के अंदर देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं अपने आप को एक होल के अंदर जो है वो बरी कर लेते हैं। उस जो डैम अर्थ के अंदर एक एज डिच या फिर कोई फ्लडेड राइस फील्ड होती है, वहां पर एक होल और एक चैम्बर बनाते हैं जो कि वाटर लेवल से फ्यू सेंटीमीटर जो है वो अबव होता है। और ये क्या करते हैं, जैसे ही एग फर्टिलाइज होते हैं, एग जो है रिलीज होते हैं, उसके साथ जो है फ्रोथिंग सिक्रीशन जो है वो रिलीज होता है, और ये फ्रोथिंग सिक्रीशन जो है एक तरह से उनको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन देता है। और फिर क्या होता है कि ये जो मेल और फीमेल्स हैं ये होल से बाहर आ जाते हैं, और फ्रोदिंग जो होता है वो धीरे धीरे जो है लिक्विफाई होता चला जाता है, और एग जो है वो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज पूरी हो जाती है, और जैसे ही डेवलपमेंट पूरी होती है यंग वन जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। कुछ जो है ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स बना लेते हैं, जैसे फायरिनीजेलस बिरोई, जो कि लार्ज ओशेस शेप ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस बैग सिक्रीट करते हैं। ये जो है फीमेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और उस बैग को वो माउंटेन स्ट्रीम के अंदर जो है छोड़ देते हैं।
और उस बैग के अंदर ही पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है और लिटिल फ्रॉग जो है वो परफेक्ट कंडीशन के अंदर जो है वो इस बैग से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह ये आप देखेंगे एग्जाम्पल है सैलामेंड्री केसरलिंगी के अंदर ये क्या करते हैं, इस तरह का बैग जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अंदर जो है ये एग जो है ले कर देते हैं और ये जितने वाटर लेवल के ऊपर जो है बिलो वाटर लेवल पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर इनको बैग्स को जो है वो हैंग कर देते हैं और इन बैग्स के अंदर वही डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा होता है और यंग वन जो है वो रिलीज आउट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्या करते हैं, लार्वा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती हैं। डार्विन फ्रॉग राइनोडर्मा डार्विनी जिसमें ये यूनिक फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। आफ्टर मैटिंग जो है फीमेल जो है बहुत सारे एग लेकर देती है मॉइस्ट ग्राउंड में। मेल जो है वो उन एग्स के बिल्कुल नियर रहता है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो यंग लार्वी रिलीज होते हैं वो जैसे ही उनकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो मेल होता है वो उनको सोलो कर लेता है और आप देखेंगे वोकल रीजन के अंदर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इनको दूसरे प्लेस पर ले जाता है। ऐसे ही जो आर्थ्रोलेप्टिस हैं वो भी क्या करते हैं, लार्वा को मेल के साथ जो है अटैच कर देते हैं और वो मेल जो है उनको एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड पर ले जाते हैं और अगर इस दौरान उनको कोई डेंजर फेस करना पड़ता है तो वो उसको स्वोलो कर जाते हैं और अपनी बक्कल कैविटी में प्रोटेक्शन देते हैं और जैसे ही क्या होता है कि वो डेंजर खत्म होता है वापिस उनको जो है वो रिलीज आउट कर देते हैं। केयर ऑफ यंग वंस की एग्स की प्रोटेक्शन है, लार्वा की प्रोटेक्शन है, यंग वंस की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। गैस्ट्रोथीका न्यू वर्ल्ड ब्रूडिंग और मार्सुपियल फ्रॉग्स होते हैं जिनके स्किन के ऊपर जो है स्पेशल पाउच होते हैं, ठीक है, और जो कि क्लोएका के पास खुलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जो है इन पाउच के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और एग इन पाउच में स्टोर रहते हैं, उनका डेवलपमेंट पूरा होता है। टेडपोल जो है वो जब बनते हैं वो इस क्लोएका के थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। पीपा अमेरिकाना सूरीनाम जो टोड है उनकी क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी स्किन जो होती है, बैक स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हो जाती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में, अदरवाइज वो हार्ड रहती है और जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग ले किए जाते हैं फीमेल के द्वारा वो इन स्किन के अंदर जो है सिंक कर जाते हैं और एक छोटी छोटी आप देखेंगे ना स्मॉल पॉकेट्स जो है वो बन जाती हैं और उसको ओप्रेकुलम के द्वारा जो है कवर, एक थिन सी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर जो उसके ऊपर डाल देते हैं जिसको बोलते हैं ओप्रेकुलम। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं फीमेल के वो उनके अंदर जो है यंग वन जो है डेवलप हो जाते हैं, किसी तरह का कोई उनको डेंजर नहीं होता। फुली सेफ होते हैं वो उसके अंदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसके अंदर टेल होती है और योक सैक भी प्रेजेंट होता है लेकिन उनके अंदर गिल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। आफ्टर 80 डेज के बाद अबाउट 80 डेज के बाद जो है छोटे छोटे इंडिविजुअल जो है यंग वन जो है वो कम बाहर निकलते हैं और वो फिर इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी लीड करते हैं। तो यंग वंस तक की जो प्रोटेक्शन है वो चाहे वो मार्सुपियल फ्रॉग हो चाहे वो सूरीनाम टोड्स हो उनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पेरेंटल केयर के ऊपर कि कैसे एम्फीबियंस के अंदर जो है पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, चाहे उनके बॉडी के ऊपर पाउच हो, चाहे वो कोई जिलेटिनस सीक्रेशन हो जिसके कारण वो ग्लू चिपक जाए आपस में या वो किसी लीफ के ऊपर नेस्ट बना दे। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो एम्फीबियन अपने एग्स को, अपने यंग वंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से
प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।